इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको 250 मोस्ट इंपॉर्टेंट संविधान के क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 250 मोस्ट इंपॉर्टेंट संविधान के क्वेश्चन एक ही वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपने ये 250 क्वेश्चन अच्छे से रट लिए, एग्जाम में आपको ज़्यादातर क्वेश्चन मेरी वीडियो से ही मिलेंगे। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं, वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप एग्जाम से पहले ये 250 पॉलिटी के क्वेश्चन अच्छे से रट लेना, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो आंसर है इसका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो सही आंसर है इसका प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो आंसर इसका संविधान का जो 42वां संविधान संशोधन है उसे लघु संविधान या आप बोल लो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, अनुच्छेद 1 में भारत को क्या बताया गया है? तो आंसर इसका राज्यों का संघ बताया गया है अनुच्छेद 1 में भारत को। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो आंसर इसका वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, पहले 7 हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, राष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसे देगा? तो आंसर इसका उपराष्ट्रपति को देगा राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं, भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर इसका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 9, हमारे देश में अब तक कितनी बार आपातकाल लगा है? तो आंसर इसका हमारे देश में अब तक 3 बार आपातकाल लगा है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है? तो आंसर इसका संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है, इस पर रोक लगा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं, संसद के 3 अंग कौन से होते हैं? तो आंसर इसका राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये 3 अंग होते हैं संसद के। क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं, शून्यकाल का समय कब से कब तक रहता है? तो आंसर इसका 12 से 1 बजे तक का शून्यकाल का समय रहता है संसद में। और फ्रेंड्स, ये 1 घंटे का होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो शून्यकाल होता है इसकी अवधि कितनी होती है, तो आपका आंसर होगा 1 घंटे की अवधि होती है शून्यकाल की। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं, मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया? तो आंसर इसका 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं, विश्व में किस देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो आंसर इसका जो हमारा देश भारत है इसका संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है पूरे विश्व में। क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं, भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो आंसर इसका 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन समय लगा था भारत के संविधान को बनने में। क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं, भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो आंसर इसका संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आंसर इसका अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन दिया गया है। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन मैं आपको इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स यही क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में 50 से ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं अगले एग्जाम में फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जरूर रिपीट होंगे। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी कंप्यूटर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपने फ्रेंड्स ये 50 क्वेश्चन अच्छे से रट लिए ना, एग्जाम में आपको ज़्यादातर क्वेश्चन मेरी वीडियो से मिलेंगे और फ्रेंड्स आपको अपना एग्जाम क्लियर करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आप सारी वीडियोस जितने भी मेरे चैनल पे वो सभी अच्छे से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं, हमारे देश के तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? तो आंसर इसका जो राष्ट्रपति होता है वो हमारे देश की तीनों सेनाओं का सेनापति कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं, संसद के दोनों सदनों के प्रश्नकाल के ठीक के बाद के समय को क्या कहा जाता है? तो आंसर इसका शून्यकाल कहा जाता है संसद के दोनों सदनों के प्रश्नकाल के ठीक के बाद के समय को। क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई? तो आंसर इसका 61वां संविधान संशोधन द्वारा जो मतदान की जो आयु सीमा थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई।
क्वेश्चन नंबर 21 कर लेते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मौलिक अधिकार को सबसे पहले किस देश में सर्वप्रथम मान्यता दी गई? तो आंसर इसका अमेरिका में मौलिक अधिकार को सबसे पहले मान्यता दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं। मौलिक अधिकार किनको नहीं दिए जाते? तो आंसर इसका विदेशियों को मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते। क्वेश्चन नंबर 23 कर लेते हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है? तो आंसर इसका 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 कर लेते हैं। हमारे देश में अब तक वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा है? तो आंसर इसका अब तक एक बार भी नहीं हमारे देश में वित्तीय आपातकाल लगा है। क्वेश्चन नंबर 25 कर लेते हैं। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के रिट जारी करने की शक्ति है? तो आंसर इसका 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति है भारतीय संविधान के पास। क्वेश्चन नंबर 26 कर लेते हैं। हमारे देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा? तो आंसर इसका भारत का जो पंजाब राज्य है वहां पे सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा था। क्वेश्चन नंबर 27 कर लेते हैं। मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर इसका रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 कर लेते हैं। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर इसका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 कर लेते हैं। प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर इसका ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से प्रस्तावना की भाषा को लिया गया है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आपको 250 मोस्ट इंपॉर्टेंट संविधान के क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। जब आपके फ्रेंड्स ये 250 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, मैं आपको यही क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज करवाऊंगा, ताकि फ्रेंड्स आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में हमेशा के लिए याद हो जाएं। और वीडियो के एंड में 2 क्वेश्चन का मैंने आपके लिए टेस्ट भी रखा है। टेस्ट वही है फ्रेंड्स जो मैं आपको 250 क्वेश्चंस करवा रहा हूं। तो फ्रेंड्स आपने मुझे दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर देना। और फ्रेंड्स जो स्टूडेंट मुझे दोनों क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले देंगे उनको मैं एक जीके की बुक गिफ्ट करूंगा। ठीक है, तो आपने कमेंट जरूर करना है। क्वेश्चन में 30 कर लेते हैं। एकल नागरिकता का प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर इसका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है एकल नागरिकता का प्रावधान भारत के संविधान में। क्वेश्चन में 31 कर लेते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर इसका जो राष्ट्रपति होता है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 32 कर लेते हैं। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको प्राप्त है? तो आंसर इसका सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 33 कर लेते हैं। मौलिक अधिकार का प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर इसका अमेरिका देश के संविधान से मौलिक अधिकार का प्रावधान लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 कर लेते हैं। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो राष्ट्रपति के पद को कौन संभालता है? तो आंसर इसका भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो उसके पद को संभालता है। क्वेश्चन नंबर 35 कर लेते हैं। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो आंसर इसका 8वीं अनुसूची में है 22 भाषाओं का उल्लेख। क्वेश्चन नंबर 36 कर लेते हैं। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर इसका जो राष्ट्रपति होता है वो भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 37 कर लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? तो आंसर इसका हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 38 कर लेते हैं। 42वें संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द शामिल किए गए? तो आंसर इसका समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द शामिल किए गए 42वें संशोधन 1976 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39 कर लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को किस नाम से पुकारा गया है? तो आंसर इसका इंडिया और भारत के नाम से पुकारा गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को। क्वेश्चन नंबर 40 कर लेते हैं। नीति निदेशक सिद्धांत की शक्ति किस देश के संविधान से ली गई है? तो आंसर इसका आयरलैंड देश के संविधान से ली गई है नीति निदेशक सिद्धांत की शक्ति। क्वेश्चन नंबर 41 कर लेते हैं। निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास होता है? तो आंसर इसका जो लोकसभा अध्यक्ष होता है उसको निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। क्वेश्चन नंबर 42 कर लेते हैं। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? तो आंसर इसका संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया।
क्वेश्चन नंबर 43 कर लेते हैं। भारत में कौन से राष्ट्रपति 2 बार निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति बने? तो आंसर इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारत में 2 बार निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति बने। क्वेश्चन नंबर 44 कर लेते हैं। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो आंसर इसका जो मोरारी लाल देसाई थे ये प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 45 कर लेते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य बने बिना अपने पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? तो आंसर इसका 6 महीने तक रह सकता है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं मेरे और भी यूट्यूब चैनल है, अगर आपने फ्रेंड्स मैथ्स की कोचिंग करनी है बिल्कुल अच्छे लेवल की, मतलब आप ये नहीं चाहते कि आप कोचिंग सेंटर जाओ या दिल्ली आकर कोचिंग करो, तो फ्रेंड्स आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर जाना पड़ेगा मैथ्स रवि स्टडी IQ मैथ्स पर। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल का पढ़ाया गया है। फ्रेंड्स वो सब कुछ पढ़ाया गया है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। अगर फ्रेंड्स आपने रीजनिंग पढ़नी है तो आपको जाना पड़ेगा रवि स्टडी IQ रीजनिंग पर। अगर आपने फ्रेंड्स इंग्लिश पढ़नी है तो आपको जाना पड़ेगा रवि स्टडी IQ इंग्लिश पर, और जीके के लिए रवि स्टडी IQ जीके। तो फ्रेंड्स आप इस चारों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। क्वेश्चन नंबर 46 कर लेते हैं। किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो आंसर इसका अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 47 कर लेते हैं। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो आंसर इसका 395 अनुच्छेद थे मूल संविधान में। क्वेश्चन नंबर 48 कर लेते हैं। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर इसका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 49 कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा की अवधि कितनी होती है? तो आंसर इसका 6 वर्ष की होती है जम्मू कश्मीर विधानसभा की अवधि। क्वेश्चन नंबर 50 कर लेते हैं। संसद के किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता है? तो आंसर इसका संसद का जो राज्यसभा होता है उसे भंग नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 51 कर लेते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद स्थगित नहीं होता है? तो आंसर इसका जो अनुच्छेद 21 होता है ये राष्ट्रीय आपातकाल में स्थगित नहीं होता है। क्वेश्चन 52 कर लेते हैं। लोकसभा की कार्रवाई चलाने के लिए कुल सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो आंसर इसका 1/10 का उपस्थित होना जरूरी है अगर लोकसभा की कार्रवाई चलानी है, या फिर हम कह सकते हैं 10% होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 53 कर लेते हैं। राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो आंसर इसका 1/3 सदस्य जो होते हैं राज्यसभा के वो हर 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कर लेते हैं। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? तो आंसर इसका लोकसभा में पेश किया जाता है वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट। क्वेश्चन नंबर 55 कर लेते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? तो आंसर इसका जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो ये निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। क्वेश्चन 56 कर लेते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है इसका क्या तात्पर्य होता है? तो आंसर इसका सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। क्वेश्चन नंबर 57 कर लेते हैं। समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड भारत के किस एकमात्र राज्य में लागू है? तो आंसर इसका जो भारत का जो गोवा राज्य है वहां पर लागू है समान नागरिक संहिता। क्वेश्चन 58 कर लेते हैं। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित है? तो आंसर इसका संविधान का जो भाग 4 है उसमें नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित है। क्वेश्चन 59 कर लेते हैं। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसका कार्यभार कौन संभालता है? तो आंसर इसका उपराष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो तो उसका कार्यभार संभालता है। क्वेश्चन नंबर 60 कर लेते हैं। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो आंसर इसका भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 61। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को बदलकर वाइसरॉय कर दिया गया था? तो आंसर इसका भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा जो गवर्नर जनरल था उसको बदलकर वाइसरॉय कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 62 कर लेते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रिट याचिका कौन सी है? तो आंसर इसका हैबियस कॉर्पस। क्वेश्चन नंबर 63 कर लेते हैं। किस देश का संविधान अलिखित है? तो आंसर इसका ब्रिटेन देश का जो संविधान है वो अलिखित है। क्वेश्चन नंबर 64। किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया है? तो आंसर इसका 1919 का अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 65 कर लेते हैं। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है ये कथन किसने कहा है? तो आंसर इसका सरोजिनी नायडू ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 66 कर लेते हैं। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? तो आंसर इसका जो राज्यपाल होता है वो राज्य सरकार को भंग कर सकता है।
क्वेश्चन नंबर 67, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो आंसर इसका प्रस्तावना में हम संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 का लेते हैं। ये भी क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। राष्ट्रपति द्वारा संसद के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित कर सकता है? तो आंसर इसका 2 सदस्यों को नामित कर सकता है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 69 कर लेते हैं। भारत का एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र जिसका अपना उच्च न्यायालय है? तो आंसर इसका जो दिल्ली है वो भारत का एकमात्र संघ राज्य है, राज्य क्षेत्र है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। क्वेश्चन नंबर 70 कर लेते हैं। किस भाग को भारत का मेग्ना कार्टा कहा जाता है? तो आंसर इसका जो भारतीय संविधान का भाग 3 है उसे भारत का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 कर लेते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आंसर इसका 5 वर्ष का होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। क्वेश्चन नंबर 72, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर इसका जीवी मावलंकर जो थे वो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 73 कर लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि किस राज्य से हैं? तो आंसर इसका जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसके लोकसभा और राज्यसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि हैं। क्वेश्चन नंबर 74, बिना संसद का सदस्य होते हुए सदन की बैठक में भाग लेने या बोलने का अधिकार किसे है? तो आंसर इसका महान्यायवादी को बिना संसद का सदस्य होते हुए भी सदन की बैठक में भाग लेने का और बोलने का अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 75 कर लेते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो आंसर इसका ब्रिटेन से लिया गया है अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 76 कर लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? तो आंसर इसका अनुच्छेद 73 में बताया गया है कि संविधान में के अंतर्गत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। क्वेश्चन नंबर 77 कर लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? तो आंसर इसका संघ की राजभाषा से संबंध है अनुच्छेद 343 का। क्वेश्चन नंबर 78 कर लेते हैं। विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कैसे बना? तो आंसर इसका चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा जो विलियम बेंटिंक था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। क्वेश्चन नंबर 79 कर लेते हैं। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो आंसर इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 80, मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? तो आंसर इसका जो राष्ट्रपति होता है वो मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 81 कर लेते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो आंसर इसका 12 सदस्यों को राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 82 कर लेते हैं। सबसे ज्यादा समय के लिए प्रधानमंत्री पद पर कौन रहे? तो आंसर इसका जो जवाहरलाल नेहरू थे जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे वो सबसे ज्यादा समय तक अपने प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 83 कर लेते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? तो आंसर इसका अनुच्छेद 326 जो है संविधान का वो वोट देने का अधिकार देता है। क्वेश्चन नंबर 84 कर लेते हैं। किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? तो आंसर इसका जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वहां पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 85 कर लेते हैं। क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य में लागू होता है? तो आंसर इसका जो भारत का जम्मू कश्मीर राज्य है वहां पर संविधान अनुच्छेद 370 लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 86 कर लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? तो आंसर इसका संविधान का जो अनुच्छेद 19 का है उसमें प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 87 कर लेते हैं। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो आंसर इसका जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 88 कर लेते हैं। हमारे संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो आंसर इसका उच्चतम व उच्च न्यायालय जो होता है वो हमारे संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। क्वेश्चन नंबर 89 कर लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? तो आंसर इसका जो संविधान का जो अनुच्छेद 52 है उसमें राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 90 कर लेते हैं। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो आंसर इसका जो BN राव थे उन्हें संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 91 कर लेते हैं। संविधान निर्माण के समय कितनी अनुसूचियां थी? तो आंसर इसका कुल मिला के 8 अनुसूचियां थी संविधान निर्माण के समय। क्वेश्चन नंबर 92 कर लेते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो आंसर इसका वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 93 कर लेते हैं। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर इसका JB कृपलानी जो थे वो झंडा समिति के अध्यक्ष थे।
संविधान के किस संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई? तो आंसर इसका संविधान का जो 52वां संविधान संशोधन था 1950 से, उसमें दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई। क्वेश्चन नंबर 95 कर लेते हैं। लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? तो आंसर इसका 552 सदस्य जो होते हैं लोकसभा में वो अधिकतम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 कर लेते हैं। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? तो आंसर इसका 250 होते हैं राज्यसभा में अधिकतम सदस्य। क्वेश्चन नंबर 97 कर लेते हैं। किस अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहाने जाने लगा? तो आंसर इसका चार्टर अधिनियम 1837 द्वारा भारत का जो गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 98 कर लेते हैं। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है? तो आंसर इसका जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वो राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा करता है। क्वेश्चन नंबर 99 कर लेते हैं। संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? तो आंसर इसका उच्चतम न्यायालय को संविधान का रक्षक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 कर लेते हैं। राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग का प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर इसका अमेरिका देश से लिया गया है राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग का प्रावधान। फ्रेंड्स मैं आपको ये 100 क्वेश्चंस करवा चुका हूँ और आपको क्वेश्चंस का लेवल पता लग गया होगा। फ्रेंड्स यही क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है ना एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। आप ये नहीं कह सकते कि फ्रेंड्स ये सिंपल क्वेश्चन है। मतलब फ्रेंड्स यही क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में बार बार घूम फिर के पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हो ना तो आप एक एक क्वेश्चन अच्छे से रट के एग्जाम में जाना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 101 कर लेते हैं। भारत के किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं? तो आंसर इसका जो इलाहाबाद है फ्रेंड्स इस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं। अगर आपसे फ्रेंड्स ये पूछा जाए कि भारत के किस उच्च न्यायालय में सबसे कम न्यायाधीश हैं तो आपका आंसर होगा जो सिक्किम है वहाँ पे सबसे कम न्यायाधीश हैं। क्वेश्चन नंबर 102 कर लेते हैं। सुपर कैबिनेट किसे कहा जाता है? तो आंसर इसका योजना आयोग को सुपर कैबिनेट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 103 कर लेते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल क्या होता है? तो आंसर इसका जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है उसका कार्यकाल 6 साल का होता है या 65 वर्ष बोलो, जो दोनों में से पहले पूरा हो जाए। क्वेश्चन नंबर 104 कर लेते हैं। भारत के लोगों के पास कितनी नागरिकता प्राप्त है? तो आंसर इसका भारत के लोगों के पास सिर्फ एक नागरिकता प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 105 कर लेते हैं। भारत में भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा है? तो आंसर इसका भारत का जो आंध्र प्रदेश है ये भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य है। क्वेश्चन नंबर 106 कर लेते हैं। वारेन हास्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल कैसे बना? तो आंसर इसका 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो वारेन हास्टिंग था वो बंगाल का गवर्नर जनरल बना। क्वेश्चन नंबर 107 कर लेते हैं। मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम भारत में कब आया था? तो आंसर इसका 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम भारत में आया था। क्वेश्चन नंबर 108 कर लेते हैं। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो आंसर इसका जो राज्यपाल होता है वो राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 109 कर लेते हैं। किस अनुच्छेद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? तो आंसर इसका अनुच्छेद 108 जो है उसमें दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। क्वेश्चन 110 कर लेते हैं। भारत में पहली बार जब आपातकाल लगा था उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो आंसर इसका जब भारत में पहली बार आपातकाल लगा था उस टाइम राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन 111 कर लेते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो आंसर इसका 30 वर्ष चाहिए अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है तो। क्वेश्चन नंबर 112 कर लेते हैं। वर्तमान में अनुच्छेद 51 का में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो आंसर इसका वर्तमान में जो अनुच्छेद 51 का है उसमें जो मूल कर्तव्य हैं वो 11 हैं। क्वेश्चन 113 कर लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो आंसर इसका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये मूल अधिकार है जो कि विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। क्वेश्चन 114 कर लेते हैं। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति कितने प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो आंसर इसका संविधान के अनुसार राष्ट्रपति जो है वो 3 तरह के आपातकाल की घोषणा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 115 कर लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन निहित है? तो आंसर इसका संविधान का जो अनुच्छेद 356 है उसमें राष्ट्रपति शासन निहित है। क्वेश्चन नंबर 116 कर लेते हैं। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका है? तो आंसर इसका भारतीय शासन अधिनियम 1935 जो है उसका सबसे अधिक प्रभाव है भारतीय संविधान के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं। धन विधेयक को पेश करने के लिए किसकी पूर्ण सहमति आवश्यक है? तो आंसर इसका धन विधेयक को संसद में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्ण सहमति आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 110 कर लेते हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो आंसर इसका प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र होती है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। फ्रेंड्स आप ये वीडियो मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ GK पर देख रहे हो।
क्वेश्चन नंबर 119 कर लेते हैं, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो आंसर इसका, संसद का जो लोकसभा होता है उसे प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 120 कर लेते हैं, संसद का कौन सा सदन स्थायी सदन होता है? तो आंसर इसका, संसद का जो राज्यसभा होता है उसे स्थायी सदन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 121 कर लेते हैं, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, किस देश की संसद को संसद की जननी कहा जाता है? तो आंसर इसका, जो ब्रिटेन की संसद है उसे संसद की जननी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 122 कर लेते हैं, संसद की दोनों सदनों की बैठक का सभापति कौन होता है? तो आंसर इसका, संसद की दोनों सदनों की बैठकों का जो सभापति होता है वो लोकसभा अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 123 कर लेते हैं, देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो आंसर इसका, जो महान्यायवादी होता है वो देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 124 कर लेते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना कितने दिन पहले दी जाती है? तो आंसर इसका, 14 दिन पहले राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 125 कर लेते हैं, संविधान सभा का प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो आंसर इसका, जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव को रखा था। क्वेश्चन 126 कर लेते हैं, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? तो आंसर इसका, संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया था। क्वेश्चन नंबर 127 कर लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल अधिकार की परिभाषा दी गई है? तो आंसर इसका, संविधान का जो अनुच्छेद 12 है उसमें मूल अधिकार की परिभाषा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 128 कर लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है? तो आंसर इसका, जो अनुच्छेद 54 है उसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 129 कर लेते हैं, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो आंसर इसका, जो प्रधानमंत्री होता है वो मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। क्वेश्चन नंबर 130 कर लेते हैं, भारतीय लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो आंसर इसका, जो राष्ट्रपति होता है वो भारतीय लोकसभा को भंग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 131 कर लेते हैं, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आंसर इसका, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 132 कर लेते हैं, संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर इसका, जवाहरलाल नेहरू जो थे वो संविधान सभा के संघीय समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन 133 कर लेते हैं, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? तो आंसर इसका, सरदार सवन सिंह की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 134 कर लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार बताया गया है? तो आंसर इसका, अनुच्छेद 21 का जो है संविधान का उसमें शिक्षा का अधिकार के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन 135 कर लेते हैं, संविधान के अनुसार अब संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो आंसर इसका, संविधान के अनुसार जो संपत्ति का अधिकार है वो एक तरह का कानूनी अधिकार हो गया है। क्वेश्चन 136 कर लेते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद ने उपाधियों का अंत कर दिया है? तो आंसर इसका, जो अनुच्छेद 18 है संविधान का उसने उपाधियों को अंत कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 137 कर लेते हैं, 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? तो आंसर इसका, मूल अधिकार है 6 से 14 वर्ष तक की आयु का तक शिक्षा का अधिकार। क्वेश्चन 138 कर लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति देश में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो आंसर इसका, संविधान का जो अनुच्छेद 352 है उसके द्वारा जो राष्ट्रपति है वो देश में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। क्वेश्चन 139 कर लेते हैं, संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने से 12 महीने कर दी गई? तो आंसर इसका, जो 42वां संविधान संशोधन था उसमें जो राष्ट्रपति शासन की जो अवधि थी वो 6 महीने से 12 महीने कर दी गई। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन 140 कर लेते हैं, किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन की घोषणा हुई? तो आंसर इसका, जो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे उनके शासनकाल में सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगा है। क्वेश्चन नंबर 141 कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 141 कर लेते हैं, राष्ट्रपति के आय पर कौन सा कर नहीं लगता है? तो आंसर इसका, आयकर नहीं लगता राष्ट्रपति के आय पर। क्वेश्चन 142 कर लेते हैं, दिल्ली को देश की राजधानी किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया? तो आंसर इसका, जो 69वां संशोधन था उसके द्वारा दिल्ली को देश की राजधानी बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 143 कर लेते हैं, प्रथम लिखित संविधान किस देश ने प्रस्तुत किया? तो आंसर इसका, जो अमेरिका था उसने प्रथम लिखित संविधान को प्रस्तुत किया।
क्वेश्चन नंबर 144 कर लेते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहला संशोधन कब हुआ था? तो आंसर इसका 1976 में, जो कि 42वां संविधान संशोधन था, उस टाइम प्रस्तावना में पहला संशोधन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 145 कर लेते हैं, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो आंसर इसका जो प्रतिभा पाटिल थी वो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है। क्वेश्चन नंबर 146 कर लेते हैं, प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक बना रह सकता है? तो आंसर इसका जब तक लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो तब तक प्रधानमंत्री जो होता है वो अपने पद पर बना रह सकता है। क्वेश्चन 147 कर लेते हैं, भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो आंसर इसका भारतीय संसद में 2 सदन हैं। क्वेश्चन 148 कर देते हैं, संसद के उच्च सदन को क्या कहते हैं? तो आंसर इसका संसद का जो उच्च सदन होता है उसे राज्यसभा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 कर लेते हैं, संसद के निम्न सदन को क्या कहते हैं? तो आंसर इसका संसद के निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 कर लेते हैं, संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर इसका लॉर्ड इरविन द्वारा संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 151 कर लेते हैं, महान्यायवादी किस सदन का सदस्य होता है? तो आंसर इसका जो महान्यायवादी होता है वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 152 कर लेते हैं, राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन शक्तियां किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर इसका राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन की शक्तियां जर्मनी के देश के संविधान से ली गई है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन 153 कर लेते हैं, जापान की संसद का क्या नाम है? तो आंसर इसका जापान की संसद का नाम है डाइट। क्वेश्चन 154 कर लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो आंसर इसका जो अनुच्छेद 1 है इस भारतीय संविधान का, उसमें यह बताया गया है कि जो भारत है वो राज्यों का एक संघ होगा। क्वेश्चन 155 कर लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना का वर्णन किया गया है? तो आंसर इसका जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 2 है उसमें नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना का वर्णन दिया गया है। क्वेश्चन 156 कर लेते हैं, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें कौन निर्धारित करता है? तो आंसर इसका जो संसद होता है वो नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तों को निर्धारित करता है। क्वेश्चन 157 कर लेते हैं, भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार किनको दिए गए हैं? तो आंसर इसका समस्त देशवासियों को भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं। क्वेश्चन 158 कर लेते हैं, भारत में राष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसके समक्ष पेश करेंगे? तो आंसर इसका भारत में अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है तो वो उपराष्ट्रपति को देगा। क्वेश्चन 159 कर लेते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो आंसर इसका राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन 160 कर लेते हैं, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? तो आंसर इसका जो मोरारी लाल देसाई की सरकार थी उस समय संपत्ति का जो अधिकार था उसको मौलिक अधिकारों की सूची से बाहर कर दिया गया था। क्वेश्चन 161 कर लेते हैं, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो आंसर इसका जो संविधान की जो प्रस्तावना है यानी जिसको हम प्रियम्बल बोलते हैं उसमें भारत को प्रभु सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बताया गया है। क्वेश्चन 162 कर लेते हैं, किस राज्य के मामले में संसद केवल राज्य सरकार से परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकता है? तो आंसर इसका जो जम्मू कश्मीर राज्य है वहां पर। क्वेश्चन 163 कर लेते हैं, प्रारंभ में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आंसर इसका 389 थी। क्वेश्चन 164 कर लेते हैं, भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो आंसर इसका 299 रह गई थी। क्वेश्चन नंबर 165 कर लेते हैं, भारत का गणतंत्र कब लागू किया गया था? तो आंसर इसका 26 जनवरी 1950 को भारत का गणतंत्र लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 166 कर लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वर्णित है? तो आंसर इसका संविधान का जो अनुच्छेद 21 है उसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वर्णित है। क्वेश्चन 167 कर लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता का अधिकार बताया गया है? तो आंसर इसका अनुच्छेद 14 जो है संविधान का उसमें विधि के समक्ष समता का अधिकार बताया गया है। क्वेश्चन 168 कर लेते हैं, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आंसर इसका उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 169 कर लेते हैं, मौलिक अधिकार को निलंबित कौन कर सकता है? तो आंसर इसका जो राष्ट्रपति होता है वो मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकता है। क्वेश्चन 170 कर लेते हैं, दल बदल का संबंध किस अनुसूची से है? तो आंसर इसका 10वीं अनुसूची से दल बदल का संबंध है। क्वेश्चन 171 कर लेते हैं, संविधान में संशोधन सबसे पहले किस वर्ष हुआ था? तो आंसर इसका संविधान में संशोधन सबसे पहले 1951 में हुआ था। क्वेश्चन 172 कर लेते हैं, उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? तो आंसर इसका अमेरिका के देश के संविधान से उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 173 कर लेते हैं, मॉन्टेगो चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो आंसर इसका 1919 में मॉन्टेगो चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम लागू हुआ था। क्वेश्चन 174 कर लेते हैं, राज्यसभा का कार्यकाल कैसा होता है? तो आंसर इसका राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो स्थायी होता है। क्वेश्चन 175 कर लेते हैं, संस्थात्मक शासन प्रणाली का प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर इसका ब्रिटेन देश के संविधान से संस्थात्मक शासन प्रणाली का प्रावधान हमारे देश में लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 176 कर लेते हैं, भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो आंसर इसका कैबिनेट मिशन योजना 1946। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन 177 कर लेते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के सामने समानता और कानून की समान सुरक्षा गारंटी देता है? तो आंसर का अनुच्छेद 14। फ्रेंड्स, आप ये वीडियो मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ GK पर देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 178 कर लेते हैं, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, यह युक्ति किसके लिए लागू होती है? तो आंसर का जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसके लिए ये युक्ति लागू होती है। क्वेश्चन नंबर 179 कर लेते हैं, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तब उस राज्य का शासन भार कौन संभालता है? तो आंसर का राज्यसभा जो होता है वो उस राज्य का शासन भार संभालता है जब उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो। क्वेश्चन नंबर 180 कर लेते हैं, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से हुआ? तो आंसर इसका 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो भारत की जो संविधान की उद्देशिका थी उसमें परिवर्तन हुआ था। क्वेश्चन 181 कर लेते हैं, संसद द्वारा पारित विधेयक किसके अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है? तो आंसर इसका राष्ट्रपति के। क्वेश्चन नंबर 182 कर लेते हैं, संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो आंसर इसका 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 183 कर लेते हैं, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो आंसर इसका संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन था वो दिल्ली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 184 कर लेते हैं, भारत देश के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो आंसर इसका जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे वो भारत देश के प्रथम कानून मंत्री बनाए गए थे। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया अगर आपको मैथ्स की कोचिंग करनी है तो आपको मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ मैथ्स पर जाना पड़ेगा। अगर आपको रीजनिंग की कोचिंग करनी है बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल की तो आपको रवि स्टडी IQ रीजनिंग पे जाना पड़ेगा। और अगर आपको इंग्लिश की कोचिंग करनी है तो आपको जाना पड़ेगा रवि स्टडी IQ इंग्लिश पर। और GK पढ़ना है तो रवि स्टडी IQ GK पर। फ्रेंड्स, अगर आपने ये चारों चैनल को अच्छे से फॉलो कर लिया फ्रेंड्स, आपको किसी भी कोचिंग सेंटर को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको दिल्ली आकर कोचिंग करने की जरूरत पड़ेगी। फ्रेंड्स, बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल का पढ़ाया गया है, वही पढ़ाया गया है फ्रेंड्स जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, आप सारे चैनल अच्छे से सब्सक्राइब कर लो और अपने एग्जाम को आराम से क्लियर कर सकते हो आप। क्वेश्चन 185 कर लेते हैं, भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? तो आंसर इसका भारतीय संविधान में कुल मिला के 22 अध्याय हैं। क्वेश्चन नंबर 186 कर लेते हैं, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता कब मिली थी? तो आंसर इसका 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा भारतीय के राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता मिली थी। क्वेश्चन 187 कर लेते हैं, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक आधिकारिक रूप से मान्यता कब मिला? तो आंसर इसका जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक था उसे आधिकारिक रूप से 26 जनवरी 1950 को मान्यता मिली थी। क्वेश्चन 188 कर देते हैं, देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो आंसर इसका जो राष्ट्रपति होता है वो देश का संवैधानिक प्रधान होता है। क्वेश्चन 189 कर देते हैं, भारत में कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकता है? तो आंसर इसका अनगिनत बार हो सकता है, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है। क्वेश्चन 190 कर लेते हैं, मत देने का अधिकार किस कोटि के अधिकार से संबंधित है? तो आंसर इसका राजनीतिक अधिकार से संबंधित है मत देने का अधिकार। क्वेश्चन 191 कर लेते हैं, वह कौन थे जो भारत के उपराष्ट्रपति का पद 2 बार पूर्ण अवधियों के लिए संभाला था? तो आंसर इसका जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे उन्होंने उपराष्ट्रपति का जो पद था वो 2 बार पूर्ण अवधियों के लिए संभाला था। क्वेश्चन नंबर 192 कर लेते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रिट कौन सा है? तो आंसर इसका हैवियस कॉर्पस। क्वेश्चन 193 कर लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है? तो आंसर इसका जो अनुच्छेद 29 है वो संविधान का, इस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है। क्वेश्चन 194 कर लेते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो आंसर इसका 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। क्वेश्चन 195 कर लेते हैं, संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुई थी? तो आंसर इसका 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। क्वेश्चन 196 कर लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में संचित निधि का प्रावधान है? तो आंसर इसका अनुच्छेद 266 में। क्वेश्चन 197 कर लेते हैं, संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? तो आंसर इसका एम.एन. रॉय जो थे उन्होंने संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन 198 कर लेते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार कैसा अधिकार है? तो आंसर इसका भारतीय संविधान के अनुसार जो जीवन का अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन 199 कर लेते हैं, संविधान
संविधान का कौन सा अनुच्छेद में सूचना के अधिकार को जोड़ा गया है? तो आंसर इसका संविधान का जो अनुच्छेद 19 का है उसमें सूचना के अधिकार को जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 200 कर लेते हैं, भारत के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार को बताया गया है? तो आंसर इसका जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 23 है उसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार को बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 201 कर लेते हैं, मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? तो आंसर इसका मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार जो है वो संसद के पास है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 202 का लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? तो आंसर इसका संविधान का जो अनुच्छेद 25 है उसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। क्वेश्चन 203 का लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कल कारखानों में काम करना एक जुर्म है? तो आंसर इसका जो संविधान का जो अनुच्छेद 24 है उसमें जो 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनका कल कारखानों में काम करना एक तरह का जुर्म है। क्वेश्चन 204 कर लेते हैं, क्रीमी लेयर संकल्पना का क्या तात्पर्य होता है? तो आंसर इसका आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण। क्वेश्चन 205 कर लेते हैं, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? तो आंसर इसका संसद पारित करता है। क्वेश्चन 206 कर लेते हैं, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल को कब लागू की गई थी? तो आंसर इसका 26 अक्टूबर 1962 में देश में पहली बार आपातकाल लगा था। क्वेश्चन 207 कर लेते हैं, देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू हुआ था? तो आंसर इसका 3 दिसंबर 1971 को देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। क्वेश्चन 208 कर लेते हैं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, देश में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू हुआ था? तो आंसर इसका 25 जून 1975 को देश में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल को लागू किया गया था। क्वेश्चन 209 को लेते हैं, द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो आंसर इसका जो वीवी गिरी थे वो द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल के समय देश के राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन 210 कर लेते हैं, तृतीय राष्ट्रीय आपातकाल के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो आंसर इसका जो फखरुद्दीन अली अहमद थे वो तृतीय राष्ट्रीय आपातकाल के समय देश के राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 211 कर लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है? तो आंसर इसका अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो होता है वो देश में वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 212 कर लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो आंसर इसका संविधान का जो अनुच्छेद 53 है उसमें कार्यपालिका की शक्ति के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन 213 कर लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया है? तो आंसर इसका अनुच्छेद 60। क्वेश्चन 214 कर लेते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर इसका राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन 215 कर लेते हैं, भारत के राष्ट्रीय गान की औपचारिक रूप से मान्यता कब मिली थी? तो आंसर इसका 24 जनवरी 1950 को जो भारत का राष्ट्रीय गान था उसे आधिकारिक रूप में मान्यता मिली थी। 216 कर लेते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? तो आंसर इसका धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत। क्वेश्चन 217 कर लेते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन शक्ति किसके पास है? तो आंसर इसका जनता के पास है। क्वेश्चन नंबर 218 कर लेते हैं, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो आंसर इसका नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 219 कर लेते हैं, प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो आंसर इसका जो राष्ट्रपति होता है वो प्रधानमंत्री को पद की शपथ दिलाता है। क्वेश्चन 220 कर लेते हैं, वित्त विधेयक संसद के किस सदन में पेश किए जाते हैं? तो आंसर इसका लोकसभा में पेश किए जाते हैं वित्त विधेयक संसद में। क्वेश्चन 221 कर लेते हैं, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच कितने समय का अंतर होता है? तो आंसर इसका 6 माह का अंतर होता है संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया कई बार। क्वेश्चन 222 कर लेते हैं, लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आंसर इसका 25 वर्ष होनी चाहिए लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु। क्वेश्चन 223 कर लेते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आंसर इसका 6 वर्ष का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। क्वेश्चन 224 कर लेते हैं, कानूनी मामलों में केंद्रीय सरकार का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो आंसर इसका जो महान्यायवादी होता है वो कानूनी मामलों में केंद्र सरकार का मुख्य सलाहकार होता है। क्वेश्चन 225 कर लेते हैं, संघ सूची व राज्य सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर इसका कनाडा के देश के संविधान से संघ सूची व राज्य सूची को लिया गया है। क्वेश्चन 226 कर लेते हैं, समवर्ती सूची का प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर इसका ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से समवर्ती सूची के प्रावधान को लिया गया है। क्वेश्चन 227 कर लेते हैं, भारतीय संघ में किसी नए राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसके पास है? तो आंसर इसका संसद के पास भारतीय संघ में किसी नए राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार है। क्वेश्चन 228 कर लेते हैं, किस राज्य की सीमा
किसी राज्य की सीमा का परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? तो आंसर इसका संसद के पास किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 229 का लेते हैं, वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो आंसर इसका वर्तमान में भारत में 29 राज्य हैं और 27 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्वेश्चन नंबर 230 का लेते हैं, लोकसभा और विधानसभा की को अवधि को फिर से 6 वर्ष से 5 वर्ष की संशोधन द्वारा कर दिया गया था। तो आंसर इसका 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो लोकसभा था और विधानसभा था उसकी अवधि 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दी गई। क्वेश्चन 231 का लेते हैं, मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा थी? तो आंसर इसका मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। क्वेश्चन 232 का लेते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता का विवरण दिया गया है? तो आंसर इसका भारतीय संविधान का जो भाग 2 है उसमें नागरिकता का विवरण दिया गया है। क्वेश्चन 233 का लेते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर इसका जो राष्ट्रपति होता है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 234 का लेते हैं, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो आंसर इसका जो राष्ट्रपति होता है वो भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 235 का लेते हैं, भारत में नाम मात्र का कार्यपालिका कौन होता है? तो आंसर इसका जो राष्ट्रपति होता है वो भारत में नाम मात्र का कार्यपालिका होता है। क्वेश्चन नंबर 236 का लेते हैं, भारत में वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो आंसर इसका जो प्रधानमंत्री तथा उसकी जो मंत्रिमंडल होते हैं वो भारत में वास्तविक कार्यपालिका है। क्वेश्चन नंबर 237 कर लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर इसका जो राष्ट्रपति होता है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 238 कर लेते हैं, राज्यों के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो आंसर इसका जो राष्ट्रपति होता है वो राज्यों के राज्यपाल को नियुक्त करता है। क्वेश्चन 239 कर लेते हैं, भारत के मुख्य न्यायवादी को कौन नियुक्त करता है? तो आंसर इसका जो राष्ट्रपति होता है वो भारत के मुख्य न्यायवादी को नियुक्त करता है। क्वेश्चन 240 कर लेते हैं, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? तो आंसर इसका जो राष्ट्रपति होता है वो संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 241 कर लेते हैं, वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर इसका जो राष्ट्रपति होता है वो वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 242 कर लेते हैं, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आंसर इसका अनुच्छेद 123 के अंतर्गत आता है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। क्वेश्चन 243 का लेते हैं, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आंसर इसका 5 वर्ष का होता है प्रधानमंत्री का कार्यकाल। क्वेश्चन 244 का लेते हैं, कौन से प्रधानमंत्री नियुक्ति के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे? तो आंसर इसका जो पी.वी. नरसिम्हा राव थे वो प्रधानमंत्री नियुक्ति के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन 245 कर लेते हैं, विधि निर्माण प्रक्रिया का प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर इसका ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है विधि निर्माण प्रक्रिया के प्रावधान को। क्वेश्चन 246 कर लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत समान कार्य के लिए समान वेतन का बताया गया है? तो आंसर इसका जो अनुच्छेद 39 का है उसमें संविधान का उसमें समान कार्य के लिए समान वेतन को बताया गया है। क्वेश्चन 247 कर लेते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर इसका अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान को हमारे देश के संविधान में। क्वेश्चन 248 कर लेते हैं, वित्तीय आपात का प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर इसका जो अमेरिका देश का संविधान है उसमें से लिया गया है वित्तीय आपात के प्रावधान को हमारे देश में। क्वेश्चन 249 कर लेते हैं, उच्च व उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर इसका अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है उच्च व उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के प्रावधान को। क्वेश्चन 250 कर लेते हैं, न्यायालय की सर्वोच्चता की अवधारणा का प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर इसका अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन 251 कर लेते हैं, भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया है? तो आंसर इसका राज्यों का संघ वर्णित किया गया है भारतीय संविधान में भारत को। क्वेश्चन नंबर 252 कर लेते हैं, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? तो आंसर इसका भारतीय संविधान का जो 35वां संशोधन था उसमें जो सिक्किम था उसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। क्वेश्चन 253 कर देते हैं, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो आंसर इसका जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। क्वेश्चन 254 कर लेते हैं, योजना आयोग की अध्यक्षता
योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आंसर इसका जो प्रधानमंत्री होता है वो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन 255 कर लेते हैं। क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर इसका जो एडविन ल्यूटिनस था उसके द्वारा राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया है। क्वेश्चन 256 कर लेते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो आंसर इसका जो भारतीय संविधान का जो भाग 5 है उसमें संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। क्वेश्चन 257 कर लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कैसे हुई? तो आंसर इसका रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 द्वारा भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। क्वेश्चन 258 कर लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक के बारे में बताया गया है? तो आंसर इसका संविधान का जो अनुच्छेद 110 है उसमें धन विधेयक के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन 259 कर लेते हैं। किसी भी राज्य के गवर्नर को कौन शपथ दिलवाता है? तो आंसर इसका जो उसी राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राज्य के गवर्नर को शपथ दिलवाता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन 260 कर लेते हैं। किस समिति के स्थायी मितव्ययी समिति भी कहा जाता है? तो आंसर इसका जो प्राक्कलन समिति होता है उसे मितव्ययी समिति भी कहा जाता है। क्वेश्चन 261 कर लेते हैं। किस अनुच्छेद के द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? तो आंसर इसका जो अनुच्छेद 25 है उसके द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। क्वेश्चन 262 कर लेते हैं। किसी धन विधेयक को पारित होने में राज्यसभा अधिकतम कितनी देरी कर सकता है? तो आंसर इसका 14 दिन की देरी कर सकता है किसी भी धन विधेयक को पारित करने में राज्यसभा। क्वेश्चन में 263 कर लेते हैं। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो आंसर इसका लोकसभा में जो जनसंख्या के आधार पर जो सीटें आवंटित होती हैं लोकसभा में। क्वेश्चन 264 कर लेते हैं। संघ यूनियन शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर इसका कनाडा देश के संविधान से लिया गया है संघ यूनियन शब्द। क्वेश्चन 265 कर लेते हैं। संविधान केंद्र और राज्य की शक्तियों के बंटवारे को लेकर कितनी सूचियां हैं? तो आंसर इसका 3 सूचियां हैं केंद्र और राज्य की शक्तियों के बंटवारे को लेकर। फ्रेंड्स जो 3 सूचियां हैं वो है संघ, राज्य और समवर्ती। क्वेश्चन 266 कर लेते हैं। भारत के किस राज्य में समवर्ती सूची का प्रावधान नहीं है? तो आंसर इसका जो भारत का जो जम्मू कश्मीर राज्य है वहां पर समवर्ती सूची का प्रावधान नहीं है। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 266 क्वेश्चंस करवाए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और क्लियर भी हो गए होंगे इसी वीडियो में। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि जब मैं आपको ये 266 क्वेश्चंस करवाऊंगा उसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट भी रखा है। टेस्ट मैं आपसे बाद में लूंगा, बट फ्रेंड्स जो मैंने आपको भी 266 क्वेश्चन करवाए हैं ना एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ ताकि फ्रेंड्स आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में हमेशा के लिए याद हो जाएँ। और फ्रेंड्स जो 2 स्टूडेंट्स मुझे जल्दी आंसर देंगे उनको फ्रेंड्स मैं एक जीके की बुक गिफ्ट करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स आपने क्या करना है, जो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर का कमेंट सबसे पहले करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स पहले मैं रिवीजन कर लेता हूं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए और याद हो जाए सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में। फ्रेंड्स ये जीके को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है। स्टार्ट कर लेते हैं हम अपना रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? सही आंसर इसका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? आंसर इसका प्रस्तावना को। संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? आंसर इसका 42वें संविधान संशोधन को। अनुच्छेद 1 में भारत को क्या बताया गया है? आंसर इसका राज्यों का संघ। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? आंसर है 6, पहले 7 थी। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देना चाहे तो किसे देगा? आंसर इसका उपराष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आंसर इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आंसर इसका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। हमारे देश में अब तक कितनी बार आपातकाल लगा है? तो आंसर इसका 3 बार लगा है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है? तो आंसर इसका अनुच्छेद 17 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, संसद के 3 अंग कौन से होते हैं? आंसर है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। शून्यकाल का समय कब से कब तक रहता है? आंसर है 12 से 1 बजे तक। मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया? आंसर है 42वां संविधान संशोधन। विश्व में किस देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है? आंसर है भारत का। भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा था? आंसर है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? आंसर है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? आंसर है अनुच्छेद 51 क में। हमारे देश में तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? आंसर है राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों के प्रश्नकाल के ठीक के बाद के समय को क्या कहा जाता है? आंसर है शून्यकाल। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई? आंसर है 61वां संविधान संशोधन। मौलिक अधिकार को सबसे पहले किस देश में सर्वप्रथम मान्यता दी गई? आंसर है अमेरिका। मौलिक अधिकार किनको नहीं दिए जाते? आंसर है विदेशियों को। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है? आंसर है 44वें संविधान संशोधन द्वारा।
हमारे देश में अब तक वित्तीय आपातकाल कितने बार लगा है? आंसर है कभी नहीं। हम भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति है? आंसर है 5। हमारे देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा? आंसर है पंजाब। मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर है रूस। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर है दक्षिण अफ्रीका। प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर है ऑस्ट्रेलिया। एकल नागरिकता के प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर है ब्रिटेन। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है राष्ट्रपति। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको प्राप्त है? आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। मौलिक अधिकारों का प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर है अमेरिका। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो राष्ट्रपति के पद को कौन संभालता है? आंसर है भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत की 22 भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में है? आंसर है 8वीं। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? आंसर है हम भारत के लोग। 42वें संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द शामिल किए गए? आंसर है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को किस नाम से पुकारा गया है? आंसर है इंडिया और भारत। नीति निर्देशक सिद्धांत की शक्तियों किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर है आयरलैंड। निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास होता है? आंसर है लोकसभा अध्यक्ष को। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? आंसर है संविधान सभा द्वारा। भारत में कौन से राष्ट्रपति 2 बार निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति बने? आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर है मोरारजीलाल देसाई। कोई भी व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य बने बिना अपने पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? आंसर है 6 महीने तक। किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? आंसर है अनुच्छेद 32। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? आंसर है 395। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जम्मू कश्मीर विधानसभा की अवधि कितनी होती है? आंसर है 6 वर्ष। संसद के किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता? आंसर है राज्यसभा। राष्ट्रीय आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद स्थगित नहीं होता? आंसर है अनुच्छेद 21। लोकसभा की कार्रवाई चलाने के लिए कुल सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? आंसर है 1/10 उपस्थित होना चाहिए, 10%। राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? आंसर है 1/3 सदस्य। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? आंसर है लोकसभा में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? आंसर है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड भारत के किस एकमात्र राज्य में लागू है? आंसर है गोवा में। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित है? आंसर है भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसका कार्यभार कौन संभालता है? आंसर है उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? आंसर है भारत का मुख्य न्यायाधीश। किसी अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को बदलकर वायसराय कर दिया गया? आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रिट याचिका कौन सी है? आंसर है हैबियस कॉर्पस। किस देश का संविधान अलिखित है? आंसर है ब्रिटेन। किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया है? आंसर है 1919 का अधिनियम। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, यह कथन किसने कहा? आंसर है सरोजिनी नायडू ने। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? आंसर है राज्यपाल। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? आंसर है प्रस्तावना, प्रियम्बल। राष्ट्रपति द्वारा संसद के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित कर सकता है? आंसर है 2। भारत का एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र जिसका अपना उच्च न्यायालय है? आंसर है दिल्ली। किस भाग को भारत का मेघना काटा कहा जाता है? आंसर है भाग 3 को। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आंसर है 5 वर्ष का। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? आंसर है जीवी मावलंकर। लोकसभा और राज्यसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि किस राज्य से हैं? आंसर है उत्तर प्रदेश। बिना संसद का सदस्य होते हुए सदन की बैठक में भाग बोलने का अधिकार किससे है? आंसर है महान्यायवादी को। अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार कहाँ से लिया गया है? आंसर है ब्रिटेन से। संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? आंसर है अनुच्छेद 73 में।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? आंसर है संघ की राजभाषा से। विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कैसे बना? आंसर है चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। मुख्य चुनाव आयोग को कौन नियुक्त करता है? आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? आंसर है 12। सबसे ज्यादा समय के लिए प्रधानमंत्री पद पर कौन रहे? आंसर है जवाहरलाल नेहरू। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? आंसर अनुच्छेद 326। किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? आंसर है अमेरिका। संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य में लागू होता है? आंसर है जम्मू और कश्मीर। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? आंसर है अनुच्छेद 19 का। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? आंसर है राष्ट्रपति। हमारे संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? आंसर है उच्चतम व उच्च न्यायालय। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था दी गई है? आंसर अनुच्छेद 52। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? आंसर है BN राव को। संविधान निर्माण के समय कितनी अनुसूचियां थी? आंसर है 8। वर्तमान में भारत संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? आंसर है 12। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है JP कृपलानी। संविधान के समय संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई? आंसर है 52वां संविधान संशोधन 1985। लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? आंसर है 552। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? आंसर 250। किस अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? आंसर है चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है? आंसर है इसका सर्वोच्च न्यायालय। संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? आंसर इसका उच्चतम न्यायालय को। राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग का प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर इसका अमेरिका। भारत के किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं? आंसर है इलाहाबाद। सुपर कैबिनेट किसे कहा जाता है? आंसर इसका योजना आयोग। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल क्या होता है? आंसर इसका 6 साल व 65 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए। भारत के लोगों के पास कितनी नागरिकता प्राप्त है? आंसर इसका 1। भारत में भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा है? आंसर है आंध्र प्रदेश। वारेन हास्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल कैसे बना? आंसर है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम भारत में कब आया था? आंसर है 1909 में। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? आंसर है राज्यपाल। किस अनुच्छेद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? आंसर है अनुच्छेद 108। फ्रेंड्स, आप ये वीडियो मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ GK पर देख रहे हो। भारत में पहली बार जब आपातकाल लगा था उस समय राष्ट्रपति कौन थे? आंसर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? आंसर है 30 वर्ष। वर्तमान में अनुच्छेद 51 का में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? आंसर है 11। भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? आंसर है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति कितने प्रकार के आपातकाल को घोषित कर सकता है? आंसर इसका 3 प्रकार के। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन निहित है? आंसर है अनुच्छेद 356। फ्रेंड्स, मैं आपको ये रिवीजन करवा रहा हूँ ताकि आपको सारे के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में याद हो जाए और आपको नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। भारतीय संविधान का सबसे अधिक प्रभाव किसका है? आंसर इसका भारतीय शासन अधिनियम 1935। धन विधेयक को पेश करने के लिए किसकी पूर्ण सहमति आवश्यक है? आंसर है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? आंसर इसका 25 वर्ष। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? आंसर इसका लोकसभा। संसद का कौन सा सदन स्थायी सदन होता है? आंसर है राज्यसभा। किस देश को की संसद को सभी संसद की जननी कहा जाता है? आंसर है ब्रिटेन की संसद को। संसद के दोनों सदनों की बैठकों का सभापति कौन होता है? आंसर इसका लोकसभा अध्यक्ष। देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? आंसर है महान्यायवादी। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना कितने दिन पहले दी जाती है? आंसर 14 दिन पूर्व। संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? आंसर है 26 नवंबर 1949। संविधान के किस अनुच्छेद में मूल अधिकार की परिभाषा दी गई है? आंसर है अनुच्छेद 12। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है? आंसर अनुच्छेद 54। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? आंसर इसका प्रधानमंत्री। भारतीय लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? आंसर इसका राष्ट्रपति। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आंसर इसका 5 वर्ष। संविधान सभा की संघीय समिति अध्यक्ष कौन थे? आंसर है जवाहरलाल नेहरू। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? आंसर है सरदार सरवन सिंह। संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार बताया गया है? आंसर अनुच्छेद 21 का।
संविधान के अनुसार जब अब संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? आंसर इसका कानूनी अधिकार। संविधान का कौन सा अनुच्छेद ने उपाधियों का अंत कर दिया था? आंसर अनुच्छेद 18। 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? आंसर इसका मूल अधिकार। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति देश में आपातकाल की घोषणा करता है? आंसर इसका अनुच्छेद 352। संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने से 12 महीने कर दी गई है? आंसर है 42वां संविधान संशोधन। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई? आंसर है इंदिरा गांधी के। राष्ट्रपति के आय पर कौन सा कर नहीं लगता है? आंसर इसका आयकर। दिल्ली को देश की राजधानी किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया? आंसर है 69वां। प्रथम लिखित संविधान किस देश ने प्रस्तुत किया? आंसर इसका अमेरिका। भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं में पहला संशोधन कब हुआ था? आंसर है 1976 में 42वां संविधान संशोधन। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? आंसर है प्रतिभा पाटिल। प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक बना रह सकता है? आंसर है जब तक लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। भारतीय संसद में कितने सदन हैं? आंसर है 2। संसद के उच्च सदन को क्या कहते हैं? आंसर है राज्यसभा। संसद के निम्न सदन को क्या कहते हैं? आंसर है इसका लोकसभा। संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? आंसर है लॉर्ड इरविन द्वारा। महान्यायवादी किस सदन का सदस्य होता है? आंसर है किसी सदन का नहीं। राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन शक्तियों किस देश के संविधान से ली गई है? आंसर है जर्मनी। जापान की संसद का क्या नाम है? आंसर है डाइट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है भारत राज्यों का एक संघ होगा? आंसर अनुच्छेद 1। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के प्रवेश व स्थापना का वर्णन दिया गया है? आंसर है अनुच्छेद 2। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें कौन निर्धारित करता है? आंसर है संसद। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार किनको दिए गए हैं? आंसर है समस्त देशवासियों को। भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसको समक्ष पेश करेंगे? आंसर है उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? आंसर है राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया? आंसर है मोरारजी देसाई की सरकार। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? आंसर है प्रभु संपन्नता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। किस राज्य के मामले में संसद केवल राज्य सरकार से परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकता है? आंसर है जम्मू कश्मीर। प्रारंभ में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? आंसर है 389। भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? आंसर है 299। भारत का गणतंत्र कब लागू किया गया? आंसर 26 जनवरी 1950। संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वर्णित है? आंसर इसका अनुच्छेद 21। संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार बताया गया है? आंसर इसका अनुच्छेद 14। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आंसर इसका 5 वर्ष। मौलिक अधिकार को निलंबित कौन कर सकता है? आंसर है राष्ट्रपति। दल विदल का संबंध किस अनुच्छेद से है? आंसर 10वीं। संविधान में संशोधन सबसे पहले किस वर्ष हुआ था? आंसर है 1951। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? आंसर है अमेरिका। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब लागू हुआ था? आंसर है 1919 में। राज्यसभा का कार्यकाल कैसा होता है? आंसर है स्थायी। संस्थात्मक शासन प्रणाली का प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर है ब्रिटेन। भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? आंसर है कैबिनेट मिशन योजना 1946। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के सामने समानता और कानूनों को समान सुरक्षा गारंटी देता है? आंसर इसका अनुच्छेद 14। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, यह तो किसके लिए लागू होती है? आंसर है राष्ट्रपति। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तब उस राज्य का शासन भार कौन संभालता है? आंसर है राज्यसभा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संविधान संशोधन के अधिनियम से हुआ? आंसर है 42वें संशोधन अधिनियम। संसद द्वारा पारित विधेयक किसके अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है? आंसर है राष्ट्रपति के। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? आंसर है 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? आंसर है दिल्ली में। भारत देश के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? आंसर है 22। संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता कब मिली थी? आंसर है 22 जुलाई 1947 को। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक आधिकारिक रूप से मान्यता कब मिली थी? राष्ट्रीय प्रतीक आंसर है 26 जनवरी 1950। देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? आंसर है राष्ट्रपति। भारत में कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकता है? आंसर है अनगिनत बार। मत देने का अधिकार किस कोटि के अधिकार से संबंधित है? आंसर है राजनीतिक अधिकार। वह कौन थे जो भारत में के उपराष्ट्रपति का पद 2 बार पूर्ण अवधियों के लिए संभाला था? आंसर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रिट कौन सा है? आंसर है हैबियस कॉर्पस। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है? आंसर है अनुच्छेद 29। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? आंसर है 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुई थी? आंसर है 24 जनवरी 1950। संविधान के किस अनुच्छेद में संचित निधि का प्रावधान है? आंसर है अनुच्छेद 266। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया? आंसर है एम एन रॉय। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार कैसा अधिकार है? आंसर है मौलिक अधिकार। संविधान का कौन सा अनुच्छेद में सूचना के अधिकार को जोड़ा गया है? आंसर है अनुच्छेद 19 क को। संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार को बताया गया है? आंसर अनुच्छेद 23। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? आंसर है संसद के पास है। संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? आंसर अनुच्छेद 25। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कल कारखानों में काम करना एक कानूनी जुर्म है? आंसर है अनुच्छेद 24। क्रीमी लेयर संकल्पना से क्या तात्पर्य है? आंसर इसका आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? आंसर है संसद। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल को कब लागू किया गया था? कब लागू की गई थी? आंसर है 26 अक्टूबर 1962 में। देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल को कब लागू किया गया था? 3 दिसंबर 1971। देश में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था? आंसर है 25 जून 1975। द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? आंसर है वीवी गिरी। तृतीय राष्ट्रीय आपातकाल के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? आंसर है इसका फखरुद्दीन अली अहमद। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपाति घोषणा करता है? आंसर है अनुच्छेद 360। संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका की शक्ति के बारे में बताया गया है? आंसर अनुच्छेद 53। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया है? आंसर अनुच्छेद 60। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रीय गान की आधिकारिक रूप से मान्यता कब मिली थी? आंसर है 24 जनवरी 1950। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? आंसर है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की शासन शक्ति किसके पास है? आंसर जनता के पास। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आंसर इसका नीलम संजीव रेड्डी। प्रधानमंत्री के पद की शपथ कौन दिलाता है? आंसर है राष्ट्रपति। वित्त विधेयक संसद के सदन में पेश किए जाते हैं? आंसर है लोकसभा में। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच समय का अंतर क्या होता है? आंसर है 6 माह का। लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आंसर है 25 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आंसर इसका 6 वर्ष का। कानूनी मामले में केंद्र सरकार का मुख्य सलाहकार कौन होता है? आंसर है महान्यायवादी। संघ सूची व राज्य सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर है कनाडा। समवर्ती सूची का प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर है ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संघ में किसी नए राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसके पास है? आंसर है संसद के पास। किस राज्य की सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? आंसर है संसद के पास है। वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? आंसर है 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लोकसभा और विधानसभा की अवधि को फिर से 6 वर्ष से 5 वर्ष की संशोधन द्वारा कर दिया गया। आंसर है 44वें संशोधन। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? आंसर है 14। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता का विवरण दिया गया है? आंसर है भाग 2। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है राष्ट्रपति। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर है राष्ट्रपति। भारत में नाम मात्र कार्यपालिका कौन होता है? आंसर है राष्ट्रपति। भारत में वास्तविक कार्यपालिका कौन है? आंसर है प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है राष्ट्रपति। राज्यों के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? आंसर है राष्ट्रपति। भारत के मुख्य न्यायवादी को कौन नियुक्त करता है? आंसर है राष्ट्रपति। संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? आंसर है राष्ट्रपति। वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आंसर है अनुच्छेद 123। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आंसर इसका 5 वर्ष। कौन से प्रधानमंत्री नियुक्ति के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे? आंसर है पीवी नरसिम्हा राव। विधि निर्माण प्रक्रिया का प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर है ब्रिटेन। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत समान कार्य के लिए समान वेतन भी बताया गया है? आंसर अनुच्छेद 39 का। न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर है अमेरिका।
वित्तीय आपात का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर इसका अमेरिका। उच्च व उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर अमेरिका। न्यायालय की सर्वोच्चता की अवधारणा का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर इसका अमेरिका। भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया है? आंसर है राज्यों का संघ। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? आंसर है 35वें। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर है इसका प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया? आंसर है एडविन ल्यूटिनस के द्वारा। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? आंसर है भाग 5। भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कैसे हुई? आंसर है रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक के बारे में बताया गया है? आंसर अनुच्छेद 110। किसी भी राज्य के गवर्नर को कौन शपथ दिलवाता है? आंसर है उसी राज्य का मुख्य न्यायाधीश। किसी समिति को स्थायी मध्यवर्ती समिति भी कहा जाता है? आंसर इसका प्राक्कलन समिति। किस अनुच्छेद के द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? आंसर अनुच्छेद 25। किसी धन विधेयक को पारित होने में राज्यसभा अधिकतम कितनी देरी कर सकता है? आंसर इसका 14 दिन। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित हैं? आंसर इसका जनसंख्या। संघ यूनियन शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर इसका कनाडा। संविधान केंद्र और राज्यों की शक्तियों के बंटवारे को लेकर कितनी सूचियां हैं? आंसर इसका 3। संघ, राज्य, समवर्ती। भारत के किस राज्य में समवर्ती सूची का प्रावधान नहीं है? आंसर है जम्मू कश्मीर। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 266 क्वेश्चंस करवाए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे, याद भी हो गए होंगे इसी वीडियो में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था कि जब मैं आपको 266 क्वेश्चंस करवाऊंगा, मतलब 250 क्वेश्चंस करवाऊंगा, उसके बाद मैं आपको यही क्वेश्चन रिवाइज भी करवाऊंगा। रिवाइज मैंने आपको करवा दिया। और फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि मैंने आपके 2 क्वेश्चन का टेस्ट भी रखा है। फ्रेंड्स, दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट करके जरूर देना है। पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? दूसरा है वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पर मिल जाए। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, हमारा जो चैनल है यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग प्रोवाइड की जाती है, मैथ्स की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, जीके की, बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल की। मतलब फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल के साथ जुड़ते हो, आपको किसी भी कोचिंग सेंटर को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब फ्रेंड्स, वो सब कुछ पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, मेरा सिर्फ यही मोटिव है कि अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हो, आपको दिल्ली आकर कोचिंग करने की ज़रूरत ना पड़े। मतलब फ्रेंड्स, ना आपको कोचिंग सेंटर जाने की ज़रूरत पड़े। मतलब फ्रेंड्स, अगर आपने मैथ्स की कोचिंग करनी है ना, तो आपको मेरे YouTube चैनल पे जाना पड़ेगा, रवि स्टडी IQ मैथ्स पर। अगर आपने रीजनिंग की कोचिंग करनी है बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल की, तो आपको जाना पड़ेगा रवि स्टडी IQ रीजनिंग पर। अगर आपको फ्रेंड्स इंग्लिश पढ़ना है तो आपको जाना पड़ेगा रवि स्टडी IQ इंग्लिश पर। अगर आपको जीके पढ़ना है तो रवि स्टडी IQ जीके पर। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो भी पढ़ाया गया है बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल का पढ़ाया गया है, वही पढ़ाया गया है फ्रेंड्स जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बिल्कुल अच्छे लेवल का। मतलब फ्रेंड्स, अगर आपने सारे चैनल को अच्छे से फॉलो कर लिया ना फ्रेंड्स, आपकी गवर्नमेंट जॉब पक्की है। मतलब फ्रेंड्स, आपके बेसिक्स भी क्लियर हो जाएंगे, आपके सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।